जब तारिक साहब और मैंने जर्नलिज्म का आगाज किया था, हम मान लीजिए कि हमने 10th पास ही किया था उन दिनों, क्योंकि उन दिनों जर्नलिज्म में एक जर्नलिस्ट को ढूंढना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि तब आपके पास एक ऐसा शख्स होना चाहिए जो बहुत अच्छा बोलता था और जिसकी समझ की पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी होनी चाहिए, दीगर चीज़ों की भी होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि वो कहते हैं कि आर्टिस्ट एंड फूल्स आर बोर्न नॉट मेड। तो ऐसे में कहना चाहूँगा कि जो वाकई में जेन्युइन जर्नलिस्ट होते हैं वो भी अल्लाह ही पैदा करते हैं, उन्हें बनाया नहीं जाता। और हमारा बोलचाल अच्छा था, नॉलेज भी अच्छी थी और तब हम छोटे बच्चे भी थे, क्योंकि 10th पास रिसेंटली किया था उन दिनों। और हालात भी ऐसे थे कि जर्नलिज्म में कदम कदम पे आपको बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था। फिर जब एएनएन न्यूज़ का आगाज किया गया, जैसे कि उन्होंने अपनी तकरीर में बड़ी तफसील के साथ आपको बताया, तो मुझे याद है अच्छी तरह की उससे पहले जहाँ पे भी ये जाते थे एक नया काम, एक नई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के लिए, तो लोग इनका पैसा खाते थे, इनकी बहुत सारी चीज़ें भी लोगों ने खाई हैं, एंड आई वाज प्रिवी टू दैट। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने कहा कि फाइनली एएनएन न्यूज़ जो है इसको वजूद में लाना है, तब मैंने कहा कि हम हमेशा से साथ हैं और इसके बाद भी साथ ही रहेंगे। और फिर आज इस खुशी के मौके पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एएनएन न्यूज़ ने माशाल्लाह सिर्फ जर्नलिज्म में ही तरक्की नहीं की है, बल्कि हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम शुरू किए हैं जिसके जरिए हमने चाहा कि लोग जो है उनकी नॉलेज भी बढ़े और उनका एंटरटेनमेंट भी हो, जिसमें हम पैसे भी देते हैं, इनामात भी देते हैं। और ब्रीफ केस का एएनएन न्यूज़ इनाम घर, जिसमें हम 3 ग्राम सोना भी देते थे और उसमें हम माह मुबारक में हमने 5 ग्राम सोना भी लोगों को दिया। तो एएनएन न्यूज़ का यही मंशूर है कि हम सही खबरें लोगों तक पहुंचाए, सही वक्त पे पहुंचाए, और साथ ही में ये कि आम लोग जो जम्मू कश्मीर के हैं उनकी जिंदगियों में खुशियाँ भी फैलाए। हम आपके बगैर नामुकम्मल हैं और आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये भी दुआ करते हैं कि एएनएन न्यूज़ जो है रोज बरोज तरक्की करे, लोगों की खिदमत करते रहें और हमारी जो टीम है इनकी जिंदगियों में भी खुशियाँ आते रहें। एक अहम बात कहना चाहूँगा आप सबसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि रिपोर्टर्स फील्ड में बहुत काम करते हैं और बाद में उन्हें लगता है कि उनका आइटम कैरी नहीं किया गया न्यूज़ में, लेकिन आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि जो हेड ऑफिस में हमारी टीम, मॉनिटरिंग टीम होती है, तभी हमारे बुलेटिन में वक्त कम होता है और कभी कोई न्यूज़ आइटम जो है वो हमारे पैरामीटर्स को क्वालिफाई नहीं करता है। तो ऐसे हालात में आप अपने दिल को आप छोटा ना किया करें, बल्कि आप ऐसे ही प्रोफेशनली काम करते रहें। और हम आपसे ये भी वादा करते हैं कि आपकी जिंदगी को प्रोफेशनली और फाइनेंशियली हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, उस पर भी हम गौर कर रहे हैं। और आप सबको मैं कहना चाहूँगा कि अगले महीने हम एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं, जिसके बारे में जो है तारिक साहब तफसीली तौर पे आपसे इस सेशन के बाद बात करेंगे, जब हम एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। तो वो सबसे मेगा इवेंट होने वाला है जम्मू कश्मीर का, एक ऐसा इवेंट जो आज तक नहीं हुआ और मेरे ख्याल से हमारी पूरी टीम के लिए वो बड़ी फख्र की बात है। फिलहाल मैं यहाँ पे रुकना चाहूँगा, क्योंकि अब आपको इंतज़ार होगा कि जो एडिटर इन चीफ हैं ये अपने मुबारक हाथों से आपको इनामात पेश करें। और साथ ही में लीमा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जिस तरीके से इस इवेंट को हैंडल किया। मैं कहना चाहूँगा कि आपने एंकरिंग नहीं की, बल्कि आपने वो एक मेज़बानी की जो हमारा हक था हेड ऑफिस का कि हम अपने मेहमानों के लिए करते, अपनी फैमिली के लिए करते। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नईम साहब, आकिब साहब, नज़ीर साहब, निसार साहब और जावेद साहब, ये एक ऐसी टीम है हमारे हेडक्वार्टर में जो 24 घंटे काम करते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ रोस्टर्स लगे होते हैं कि कब किसकी ड्यूटी है, कब किसकी छुट्टी है, लेकिन जिन लोगों का मैंने नाम लिया इनके लिए कोई रोस्टर है नहीं। क्योंकि जब हम रोस्टर बनाते हैं और जब यहाँ पे रोस्टर बनाया जाता है तो बहुत सारे लोग रात को घर जाते हैं, बहुत सारे लोगों की ड्यूटी रहती है हेड ऑफिस में, लेकिन ये 4 लोग हैं, ना इनका दिन है ना इनकी रात है। तो मैं इनका भी आज बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शुक्रिया।